सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में और इस वीडियो में मैं तीन चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। सबसे पहला रहेगा आपका आंसर की कि आपके आंसर की कब तक रिलीज होगी। नंबर सेकंड रहेगा कि फिजिकल कब तक होगा और नंबर फोर्थ पे आप सभी का रहेगा कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितने नंबर पे हम अपने आप को सेफ माने कि हम अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको रियल और ऑथेंटिक तरीके से इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि फिजिकल वगैरह के बारे में मैंने ऑलरेडी आप सभी को ये जो नोटिस है और जो शेड्यूल जारी हुआ था और जो दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल नोटिस था वो भी मैंने आप सभी को दिखा दिया था, जो कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से जारी किया गया था, वो आप सभी को मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं। इसके अलावा अगर हम आंसर की बात करें कि आंसर की यहाँ पे कब रिलीज हो सकती है, तो रिसेंटली अगर हम देखें तो एसएससी सीजीएल 2023 की जो आंसर की थी आपकी 4 दिन में रिलीज हो गई थी। सीएचएसएल देखेंगे तो 2 दिन में ही आपकी आंसर की रिलीज हो गई थी। 17 को एग्जाम खत्म होता, 19 को आपकी आंसर की आ गई थी। सेम इसी तरीके से अगर आप देखेंगे एसएससी एमटीएस की, तो एमटीएस की 3 दिन में आपकी आंसर की आ गई थी। यानी कि अगर मैक्सिमम डेज यहाँ पे हम देखें तो मैक्सिमम आपका 4 डेज है और मिनिमम अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 डेज में आपकी आंसर की आ रही है। तो यहाँ पे हम लगभग ये देख सकते हैं 2 से 4 दिन के अंदर अंदर आपकी आंसर की आ जा रही है। तो यहाँ पे आपकी आंसर की के बारे में बात करें तो देखो, आप ये मान के चलो कि आपका 3 दिसंबर को एग्जाम खत्म हो गया, मतलब मैक्स टू मैक्स जा सकती है 7 तारीख तक और जल्दी से जल्दी आ सकती है 4 तारीख तक। और जल्दी से जल्दी आने का रीजन यानी एक दिन में आंसर की आने का सबसे मेन रीजन आप सभी जानते हैं कि इसके फिजिकल का जो शेड्यूल है उसकी वजह से हो सकता है कि 4 तारीख को ही आपकी आंसर की जारी कर दी जाए। लेकिन आप सभी को बता दें कि अगर आपकी आंसर की ये 7 तारीख को आती है तो फिर आपका रिजल्ट 10 तारीख को अनाउंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो शेड्यूल जारी किया गया था उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये है कि 10 तारीख को आपका रिजल्ट जारी हो जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो 7 तारीख को आपकी आंसर किया है तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब आप देखो, 3 दिसंबर को आपकी लास्ट डेट थी एग्जामिनेशन की, जो कि आप सभी को पता है। मिनिमम अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 2 दिन लेता है तो ठीक है, अगर 2 दिन के अलावा अगर ये 4 दिन पे चला जाता है और ये आंसर की यहाँ पे रिलीज करता है 7 तारीख को, तो 7 तारीख के बाद क्या होगा कि यहाँ पे मिनिमम 4 दिन आप सभी को पता है मिलते हैं आंसर की पे रिप्रेजेंटेशन के लिए। अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्शन वगैरह आपको लगाना है किसी भी क्वेश्चन पे तो आप 4 दिन के अंदर लगा सकते हैं। तो अगर ये 7 तारीख को आपकी आंसर की आती है तो 7, 8, 9 और 10 यानी कि 4 दिन आपके रिप्रेजेंटेशन यानी जो आपका ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए रहेगा, इसी में आपका टाइम चला जाएगा। और फिर इसके बाद इसे फाइनलाइज भी करना है तो कम से कम 1 से 2 दिन उसके लिए भी चाहिएंगे। तो अगर आपकी आंसर की यहाँ पे 7 तारीख को आती है तो फिर हो सकता है कि 2-4 दिन डिले हो सकता है। अगर इन्हें बिल्कुल टाइम से, जो कि आपका शेड्यूल है 22 दिसंबर कि भैया 22 दिसंबर को हमें फिजिकल स्टार्ट करवाने हैं और 10 दिसंबर को हमें रिजल्ट डिक्लेयर करना है, अगर इसे फॉलो करना है तो इसे 1 से 2 दिन में मैक्स टू मैक्स आंसर की देनी पड़ेगी। यानी कि या तो 4 तारीख को आपकी आंसर की आ जाए, अगर 4 को नहीं आती, अगर 5 को भी आंसर की आपकी आ जाती है तो फिर संभावना रहेगी कि आपका 10 को आपका रिजल्ट आ सकता है और रिजल्ट आते ही ये डिसाइड हो जाएगा कि भाई कब आपका फिजिकल होना है। क्योंकि 10-11 तारीख में अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो आप 100% मान सकते हैं कि जो शेड्यूल दिल्ली पुलिस ने बनाया है उसी के अकॉर्डिंग आपका फिजिकल होगा। अगर मान के चलने कि यहाँ पे आपकी 5 तारीख को आंसर की रिलीज होती है तो 5, 6, 7 और 8 यहाँ पे आपके 4 दिन दिए जाएंगे ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए, तो 8 तारीख तक आपके ऑब्जेक्शन रेज हो जाएंगे। बाकी का फिर आपका 9 दिसंबर और 10 दिसंबर की रात तक ये चीज समझिए कि पूरी आंसर की को फाइनलाइज किया जा सकता है कि आंसर की में ऑब्जेक्शन मिले हैं वो कितने सही है कितने गलत हैं, और आंसर की को फाइनलाइज करने के बाद ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो जब सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं तो उसी के बाद आपका रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ पे संभावना बन सकती है कि 10 दिसंबर को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। आपका फिजिकल 22 तारीख को होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करेगा आपका रिजल्ट, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट जल्दी आता है 10-11 तारीख या 12 तारीख में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो फिर पूरी प्रबल संभावना रहेगी कि 22 दिसंबर से आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। दूसरी मेन बात यह है कि देखो, किसी के कहने ना कहने से फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे समझो कि अगर आप फिजिकल की तैयारी नहीं करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान है कि अगर बाई चांस आपका फिजिकल 22 तारीख से ही हुआ तो सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होगा। किसी ने कहा कि हो सकता है, किसी ने कहा नहीं हो सकता है, उस व्यक्ति पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें मैं भी इंक्लूड हूं, किसी भी व्यक्ति पे। तो प्रभाव जब आप पे पड़ना है तो आप ही को टेंशन लेनी पड़ेगी और आप ही इसे डिसाइड करें कि भाई मुझे तैयारी करनी है या नहीं।
क्योंकि अगर आप एडवांस में तैयारी कर लेंगे तो आपकी तैयारी खराब नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं उससे फायदा ही मिलेगा, ना कि आपको नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि दौड़ की तैयारी करने में किसी भी बच्चे को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर की जो लिंक है वो आंसर की लिंक हो चुकी है जनरेट। आप सभी को क्लियर कर रहा हूं कि आंसर की यहाँ पे जो लिंक है वो जनरेट हो चुकी है। आप जब आप सभी को पता है जैसे आपका एग्जामिनेशन खत्म होता है उससे 1-2 दिन के बाद आंसर की आने से पहले ही आपकी लिंक जनरेट की जाती है और उसके बाद उसमें जो डेटा होता है वो किया जाता है अपलोड। यानी कि अगर आपको ये लिंक चाहिए तो लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आप सभी को ये लिंक देखने के लिए मिल जाएगी जिससे कि आप अपनी आंसर की चेक कर पाएंगे। और उम्मीद यही है कि आज या कल में आपकी आंसर की रिलीज हो जाएगी, क्योंकि इसी की वजह से इस लिंक को इतना जल्दी एक्टिवेट किया गया है। तो आप सभी उस लिंक पे जाके चेक करते रहिएगा, जैसे ही वो लिंक एक्टिवेट होगी आप सभी अपनी आंसर की सबसे पहले चेक कर पाएंगे और आपको ये टेलीग्राम ग्रुप में कंफर्म भी कर दिया जाएगा। 2 चीज खत्म हो गई यहाँ पे। एक तो आपको ये क्लियर हो गया कि देखो फिजिकल डेट की जो डेट है वो अभी तक जो टेंटेटिव है वो 22 दिसंबर ही है, और 22 दिसंबर ये कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर होता है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि इतनी जल्दी फास्ट होनी है जो कि कभी हुआ नहीं है ये प्रोसेस, इसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं मैनुअली रिजल्ट तैयार करना है, कंप्यूटराइज वो सारी चीजें तैयार होती हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है। और अगर मिशन मोड के तहत कोई भी भर्ती कंप्लीट करवानी है तो कोई बड़ा चैलेंज नहीं है कि आपका रिजल्ट इतना जल्दी डिक्लेयर नहीं हो सकता या फिर फिजिकल नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है अगर यहाँ पे एसएससी चाहे तो। अब ये 2 पॉइंट क्लियर हो जाने के बाद आंसर की और आपका फिजिकल का, इसके बाद सबसे मेन चीज आती है कट ऑफ, कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा हमारा इतने नंबर पे लगभग नंबर आ सकता है, जिससे कि हम एक उम्मीद के साथ अपनी दौड़ की तैयारी शुरू करें। कोई भी एस्पिरेंट हो अगर उसे थोड़ा सा मनोबल मिलता है, थोड़ी सी उम्मीद होती है, तो वो अपनी तैयारी को कर पाता है। लेकिन जब उसे लगे कि यार सिलेक्शन होगा ही नहीं शायद, तो अंदर से एक इच्छा नहीं होती कि भाई जाए या ना जाए। तो इसीलिए मैं आप सभी को एक रफली आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि एग्जैक्ट बताना पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्ट आप सभी जानते हैं अगर आंसर की आ जाती है तो उससे काफी सारा डेटा जो है वो एनालिसिस की करके बताया जा सकता है। तो इसीलिए ये जो आइडिया रहेगा वो एक्सपेक्टेड आपका आइडिया है, लेकिन ये काफी हद तक आपका अप्रोक्सीमेट रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो तीनों कैटेगरी का मैंने लगभग सेम ही लिया, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा नहीं। लास्ट वाली भर्ती में आप सभी को पता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ काफी कम गई थी, लेकिन इस बार आपका ऐसा नहीं रहेगा। ओबीसी की जो पद है वो काफी कम है, तो इसका इफेक्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ओबीसी की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चली जाए, तो वो तो एक देखने वाली बात है, लेकिन फिर भी लगभग समान रहेगी। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप ये मानो कि अगर 58 से 61 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं, इन तीनों कैटेगरी में से आप किसी भी कैटेगरी में हैं, और नॉर्मलाइजेशन के बाद बता रहा हूं, साथ ही में जो मैं आपको नंबर बता रहा हूं ये आपको बता रहा हूं फिजिकल के लिए, क्योंकि पहले तो आपका फिजिकल होगा, उसके बाद ही आपकी फाइनल जो मेरिट होगी वो डिसाइड होगी, फाइनल कट ऑफ डिसाइड होगी। तो अभी जो रिसेंटली मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं ये कट ऑफ आपके फिजिकल के लिए बता रहा हूं, और विद नॉर्मलाइजेशन अगर आपके इतने नंबर बनते हैं, क्योंकि अगर आपका टफेस्ट शिफ्ट में है तो नॉर्मलाइजेशन में डेफिनेटली आपके नंबर इंक्रीज होंगे, तो इतने नंबर पे आपका यहाँ पे हो सकता है। वहीं पे अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल कैंडिडेट में आप लगभग ये मानिएगा कि 48 से लेके 51 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं, लगभग या 51-52 मैक्स टू मैक्स इतना ही जाएगा, क्योंकि बच्चों का जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अकॉर्डिंग यही है। और जब बच्चा एग्जाम देके आता है तो वो अपने नंबर हाई बताता है, क्योंकि तुरंत बाद एग्जामिनेशन के बाद अगर रिव्यू होता है उसके बेसिस पे अगर आप आइडिया लगाएंगे तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी, लेकिन उसके 2 दिन बाद लगाएंगे तो उसके नंबर लगातार डिक्रीज होते हैं। और हर किसी के साथ यही प्रॉब्लम होती है, जब हम एग्जाम से बाहर निकलते हैं तो 80-85 होते हैं और घर तक पहुंचते पहुंचते उनकी संख्या 60-65 पे आ जाती है। तो ऐसा जनरली देखने को मिलता ही है, और इसी की वजह से ज्यादातर जो रिव्यू के आधार पे कट ऑफ तैयार की जाती है वो हमेशा आपको हाई देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन अगर 10-15 दिन के अंतराल पे अगर वो कट ऑफ तैयार की जाए डेटा को कलेक्ट करके, तो वो कट ऑफ कहीं ना कहीं आपको डाउन देखने के लिए मिलती है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि अगर फीमेल में इतने नंबर हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, बाकी का तो फिर अलग मैटर है कि कट ऑफ कितनी जाती है, लेकिन उम्मीद यही है कि लगभग इतने पे आपको तैयारी तो जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे हो गया ये मेल कैंडिडेट का। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आप SC के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि आप लगभग ये मान के चल सकते हैं कि 55-56 नंबर आप मान के चल सकते हैं, यहाँ पे लगभग 55-56 आपकी कट ऑफ रहेगी। और सेम लगभग आपको यही ST में देखने के लिए मिलेगा कि लगभग 55-56 के अप्रोक्स यहाँ पे भी आपकी लगभग कट ऑफ समान रह सकती है, क्योंकि ST की कट ऑफ जनरली हाई चली जाती है, ज्यादातर देखने के लिए यही मिल रहा है।
तो यहाँ पे लगभग आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो समान रहेगी। बाकी का अगर आप फीमेल SC ST कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो 40-42 नंबर पे आपको अपने फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, SC और ST दोनों कैंडिडेट को। तो लगभग आपकी इतनी कट ऑफ रहेगी, जो कि एक डेटा है लगभग एक्सपेक्टेड, जो कि काफी करीब रहेगा आपकी कट ऑफ के। बाकी का देखो मैं कहता हूं कि आप दुनिया को छोड़ के अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग भी देखिए कि आपको क्या लगता है, क्योंकि जो एग्जाम देके आता है उसे ज्यादा अच्छे से पता होता है कि मैं सेलेक्ट हो सकता हूं या नहीं हो सकता। आप बहुत सारे लोगों से ज्यादा रिव्यू करेक्ट कर सकते हैं, आप अपने आसपास की चीजों को अराउंड जो भी है उसके अकॉर्डिंग भी इन चीजों को एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे मेन जो चीज है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने का रीजन है कि आप अपने फिजिकल की तैयारी कम से कम शुरू कर दें, वो आपके लिए बेहतर है। कम से कम मतलब जितना जल्दी हो उतना आप शुरू कर दीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज आप बैठे रहेंगे और फिजिकल मान के चल लो कि 22 दिसंबर से होता है, तो भाई जिंदगी की सबसे बड़ी दुखद घटना आपके साथ हो सकती है, और आप नंबर भी लेके आए, क्वालिफाई भी हो गए और उसके बाद फिजिकल में फेल हो गए और फाइनल मेरिट लिस्ट आए भी आपके नंबर से कम, तो आपको जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा कि इतनी बढ़िया जॉब अपने हाथ से निकल गई। तो ऐसा करो ही क्योंकि जिस चीज के लिए हमें हमेशा पछताना पड़े तो पहले से अपनी तैयारी में लग जाओ। बाकी का आप समझदार हैं, इतनी चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। जो भी नोटिस वगैरह आए हैं वो मैंने आप सभी को प्रोवाइड कराई दिए थे, और ज्यादा टाइम नहीं है, आपका जो रिजल्ट वगैरह का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द आपका जो आंसर की वगैरह है वो भी रिलीज हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो आंसर की लिंक जनरेट हुई है वो मैं आप सभी को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो सभी बच्चे वहां पे कनेक्ट जरूर हो जाइएगा। आप सभी को सबसे पहले आंसर की लिंक हमारे द्वारा प्रोवाइड करा दी जाएगी, ये अपना प्रॉमिस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।